हवाई जहाज यात्रियों को लेकर करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। क्या एयरलाइंस और पायलट्स को ये डर नहीं लगता कि अगर इतनी ऊंचाई पर कोई दुर्घटना हुई तो प्लेन को कैसे संभाला जाएगा? या इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरने से प्लेन को कुछ मदद मिलती है? क्या इससे प्लेन की स्पीड और माइलेज बढ़ जाता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लंबी दूरी बहुत कम समय में तय करनी हो तो आर्थिक तौर पर मजबूत लोग फ्लाइट्स पकड़ लेते हैं। पैसेंजर फ्लाइट्स 10 या 20,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं बल्कि 40,000 फीट या इससे कुछ ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं। अक्सर जब बहुत ऊंचाई पर फ्लाइट्स में कोई गड़बड़ी या दुर्घटना होती है तो नतीजे काफी भयावह होते हैं। इसके बाद भी हवाई जहाज को कम ऊंचाई पर क्यों नहीं उड़ाया जाता है? क्या इससे फ्लाइट की स्पीड और माइलेज बढ़ता है? क्या इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज को उड़ाना आसान होता है? फ्लाइट्स को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने के कई कारण होते हैं। एक कारण तो यही है कि कम ऊंचाई पर हवाई जहाज को काफी घने एयर मॉलिक्यूल्स के बीच उड़ान भरनी होती है। वहीं बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और एयर मॉलिक्यूल्स करीब करीब ना के बराबर ही होते हैं। इससे एक तो हवाई जहाज को पूरी क्षमता के साथ उड़ाने में आसानी होती है, वहीं किसी तरह की रुकावट नहीं होने के कारण प्लेन का माइलेज भी बढ़ जाता है। हवा में बेशक सड़क की तरह कार, बाइक और दूसरे वाहनों का डर नहीं होता है, लेकिन अगर हवाई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ता है तो पक्षियों के उससे टकराने का खतरा बना रहता है। पक्षियों के टकराने से कई बार हवाई जहाज की आपातकालीन लैंडिंग करने के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पक्षी 40,000 फीट या इससे ज्यादा की ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते हैं। ऐसे में बहुत ऊंचाई पर उड़ना प्लेन के लिए कम ऊंचाई के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होता है। साथ ही पायलट्स को सिर्फ उड़ान भरते समय और लैंडिंग के वक्त पक्षियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हवाई जहाज के सामने हवा में सबसे बड़ी दिक्कत मौसम की होती है। हवा में तूफान बनते हैं। यही नहीं, कम ऊंचाई पर बनने वाले बादल और उनमें मौजूद पानी प्लेन में टर्बुलेंस का कारण बनता है। साथ ही इससे ड्रैग फ्लाइट के कारण प्लेन की स्पीड भी कम रहती है। टर्बुलेंस के कारण एयरक्राफ्ट को नुकसान भी पहुंच सकता है। टर्बुलेंस के दौरान यात्रियों के घबराने के कारण भी उड़ान में समस्याएं आती हैं। वहीं अगर प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो बादल उसके नीचे ही रहते हैं। बादलों के नीचे रहने के कारण इस तरह की कोई दिक्कत से पायलट को दो चार नहीं होना पड़ता है। एयरलाइंस जमीन पर मौजूद ऑब्जेक्ट से प्लेन को क्रैश होने से भी बचाने के लिए ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाइट्स को उड़ाते हैं। बता दें कि हिमालय के कई पहाड़ों की ऊंचाई 24,000 फीट तक है। ऐसे में आपको बेशक फ्लाइट्स के लिए 35,000 फीट की ऊंचाई ज्यादा लगती हो, लेकिन इससे प्लेन के पहाड़ों की चोटियों से टकराने का जोखिम बना रहता है। पायलट्स हवाई जहाज को इतनी ऊंचाई पर उड़ाना चाहते हैं जिससे प्लेन में कोई खराबी आने पर वे बिना क्रैशिंग की चिंता किए आसानी से पर्याप्त और जरूरी दूरी तक ले जा सकें। इसके लिए भी हवाई जहाज का ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना जरूरी है। प्लेन को ज्यादा ऊंचाई पर ही उड़ाना बेहतर है तो इन्हें 50 या 60,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्यों नहीं उड़ाया जाता है? हवाई जहाज को ऊंचाई पर उड़ाने की उच्चतम सीमा 42,000 फीट ही क्यों तय की गई है? दरअसल इस ऊंचाई से ज्यादा पर फ्लाइट को ले जाने के लिए इंजन को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वहीं ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स का वजन भी इतना ज्यादा होता है कि उन्हें इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा प्लेन की सुरक्षा को 42,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर जोखिम हो सकता है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर यात्रियों की जान भी जा सकती है। दरअसल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर गया तो प्लेन के केबिन में प्रेशर बहुत ज्यादा घट जाएगा। वहीं पायलट्स को प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। अगर प्लेन बहुत ऊंचाई पर होगा तो ये काम मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।